नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 29 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि एमपी में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4% बढ़ा। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारी अधिकारियों का 4% डीए बढ़ा दिया है। इसका फायदा 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। ये फैसला जनवरी 2024 से लागू होगा। अब प्रदेश के कर्मचारियों का डीए 46% से बढ़कर 50% हो गया है। इससे उनको हर महीने 6,200 रुपये से 86,400 रुपये का फायदा होगा। वहीं 10 महीने के एरियर के रूप में 6,200 रुपये से लेकर 86,400 रुपये का फायदा होगा। 56,400 रुपये तक मिलेंगे। मोदी का वडोदरा में स्पेनिश पीएम के साथ रोड शो। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज रविवार रात भारत दौरे पर पहुंचे। उन्होंने सोमवार को पीएम मोदी के साथ वडोदरा एयरपोर्ट से टाटा के प्लांट तक करीब 3.25 किलोमीटर का रोड शो किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने C299 एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए टाटा एयरबस की असेंबली यूनिट का उद्घाटन किया। खराब सड़कों के लिए अब ठेकेदारों पर होगी बड़ी कार्रवाई। देश में भारी बारिश से खराब हुई सड़कों के कारण आलोचना झेल रही केंद्र सरकार अब अच्छी सड़कों के लिए दोहरा एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। सरकार एक तरफ नियमों में सुधार कर ठेकेदारों की जवाबदेही बढ़ाएगी, वहीं इंजीनियरिंग की खामियां छोड़ने वाले और खराब सड़कें बनाने वालों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाएगी। जानकार सूत्रों ने बताया कि हाईवे और अन्य सड़कों को दुरुस्त रखने गारंटी पीरियड की ठेकेदार की जिम्मेदारी 5 साल से बढ़ाकर 10 साल की जा रही है। साथ ही खराब सड़कें बनाने वाले ठेकेदारों या फर्मों की सूची तैयार की जा रही, ताकि उन्हें ब्लैक लिस्ट करने के साथ दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सके। चुनावों के बीच कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। झारखंड में विधानसभा चुनाव के बिगुल के साथ ही सूबे की सियासत में दल बदल का दौर अपने पूरे परवान पर है। टिकट की दौड़ में नेता एक पाले से दूसरे पाले में दौड़ लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए। इसे कांग्रेस के लिए विधानसभा चुनाव प्रचार के बड़ा झटका माना जा रहा है। मानस सिन्हा असम के सीएम और झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं। प्रियंका चुनाव प्रचार के लिए वायनाड पहुंची। प्रियंका गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट पर अपना चुनाव प्रचार सोमवार से शुरू कर दिया। राहुल गांधी के रायबरेली सीट चुनने के बाद वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका को कैंडिडेट बनाया है। यहां 20 नवंबर को चुनाव है। रिजल्ट 23 नवंबर को आएगा। प्रियंका ने वायनाड पहुंचने पर पहले रोड शो किया, फिर मीनांगड़ी में रैली की। उन्होंने कहा कि हम जिस दौर में हैं उसमें केंद्र में भाजपा की सरकार है। ये सरकार प्लानिंग के साथ समाज में नफरत और गुस्सा फैलाती है। हमने अल्पसंख्यकों पर हमले देखे हैं। मणिपुर में जो हुआ सबसे ने देखा है। महाराष्ट्र चुनाव। बीजेपी की तीसरी लिस्ट में 25 नाम। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने सोमवार दोपहर तीसरी लिस्ट जारी की। इसमें 25 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी अब तक 3 लिस्ट जारी कर चुकी है। इसमें कुल 146 प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। महायुति में अब तक 260 नाम की घोषणा हो चुकी है। इसमें बीजेपी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी अजित गुट शामिल हैं। शिवसेना शिंदे गुट की 2 लिस्ट में 65 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। बीजेपी ने तीसरी लिस्ट के साथ नांदेड़ लोकसभा उपचुनाव के लिए भी प्रत्याशी घोषित किया है। यहां से डॉ. संतुक मारोतराव हम्बर्डे को टिकट दिया है। वहीं कांग्रेस पहले ही रविंद्र चौहान के नाम का ऐलान कर चुकी है। AIIMS भोपाल में सीनियर रेजिडेंट के 76 पदों पर भर्ती। आयुर्विज्ञान संस्थान भोपाल ने सीनियर रेजिडेंट नॉन एकेडमिक पदों के लिए भर्ती निकाली है। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट aimsbhopal.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। कॉल करने वाले ने खुद को लॉरेंस विश्नोई गैंग का सदस्य बताया है।
धमकी देने वाले शख्स ने पप्पू यादव को सलमान खान मामले से अलग रहने की हिदायत भी दी है। उसने कॉल पर कहा, सलमान के मामले से दूर रहो, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। 4037 करोड़ का बैंक फ्रॉड, 5 राज्यों में एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी नागपुर ने 4037 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी केस में 5 राज्यों में कार्रवाई की है। एजेंसी ने महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश में 503.16 करोड़ की संपत्तियां कुर्क की हैं। ये संपत्तियां 24 अक्टूबर को जब्त की गई थीं। इसके साथ ही जब्त की गई कुल संपत्ति लगभग 727 करोड़ रुपए हो गई है। मामला कॉरपोरेट पावर लिमिटेड और उनके प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स मनोज जायसवाल, अभिजीत जायसवाल, अभिषेक जायसवाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप के तहत हुई जांच से जुड़ा है। भारत में टाटा की साझेदारी से बनेगा एयरबस C295। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि C225 विमान निर्माण के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स भारत स्पेन संबंधों के साथ साथ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी मजबूत करेगा। पीएम मोदी ने कहा, यह मेरे मित्र पेड्रो सांचेज की पहली भारत यात्रा है। आज से हम भारत और स्पेन की साझेदारी को नई दिशा दे रहे हैं। हम C295 विमान के उत्पादन कारखाने का उद्घाटन कर रहे हैं। यह कारखाना भारत स्पेन संबंधों के साथ साथ मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी मजबूत करेगा। नोएल को उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं थे। रतन टाटा बिजनेसमैन रतन टाटा सौतेले भाई नोएल टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाने के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था कि इसके लिए नोएल टाटा को और ज्यादा अनुभव की जरूरत है। यह खुलासा हाल ही प्रकाशित रतन टाटा की जीवनी रतन टाटा ए लाइफ में हुआ है। इसे सेवानिवृत्त IAS अधिकारी थॉमस मैथ्यू ने लिखा है और हार्पर कॉलिंस ने प्रकाशित किया है। 1 नवंबर से बदलेंगे ये बड़े नियम। नवंबर का महीना शुरू होने जा रहा है। हर माह की तरह इसमें भी कई बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 11वें महीने की पहली तारीख से बदलने वाले नियमों का सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। 1 तारीख को LPG सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। इसके साथ ही नवंबर में क्रेडिट कार्ड में नियमों में भी बदलाव हो रहा है। धनतेरस और दिवाली पर्व पर क्या होगी बारिश? बंगाल की खाड़ी में उठा दाना तूफान कई राज्यों में टहलका मचा दिया। फिलहाल IMD ने यूपी में कोई अलर्ट जारी नहीं किया है। धनतेरस और दीपावली से मौसम के करवट लेने की संभावना है। इसके बाद तापमान तेजी से गिरेगा। एलन मस्क ने किया ऐलान, 2 साल में मंगल पर भेजेंगे 5 मानवरहित स्टारशिप्स। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन SpaceX के भी मालिक हैं। एलन की SpaceX कंपनी अक्सर ही अपने रॉकेट्स लॉन्च करती रहती हैं। कई बार SpaceX को सफलता मिलती है तो कई बार असफलता, लेकिन इसके बावजूद SpaceX अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स पर काम करना जारी रखती है। एलन लंबे समय से मंगल ग्रह पर रिसर्च, SpaceX के मंडल ग्रह पर स्पेसशिप्स भेजने, इंसानों के मंगल पर जाने के बारे में बात करते आए हैं। हाल ही में एलन ने SpaceX के मंगल ग्रह से जुड़े एक प्रोजेक्ट के बारे में ऐलान किया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले।